हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका एंजल साइंस लेक्चर में। पिछले के क्लास में हम लोगों ने देखा था विद्युत विभव और करंट इलेक्ट्रिसिटी अर्थात विद्युत धारा देखे थे। विद्युत धारा क्या है उसको पढ़े थे, उसका सूत्र देखे थे, उनके एसआई मात्रकों के बारे में चर्चा किए थे। आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं ओम का नियम। विद्युत धारा से संबंधित ही आता है ओम का नियम। ओम जो है एक जर्मन वैज्ञानिक है। ओम एक जर्मन वैज्ञानिक है। इन्होंने क्या किया, विद्युत धारा से संबंधित एक प्रयोग किया और उस प्रयोग के आधार पर उन्होंने अपना एक नियम दिया है जिसे हम लोग ओम के नियम से जानते हैं। तो अब यहाँ पे उन्होंने क्या प्रयोग किया है उसको देखना है। तो ओम ने सबसे पहले एक चालक तार लिया। चालक तार है ये, या धारावाही चालक तार जिससे धारा प्रवाहित हो सके, चालक तार लिया। अब इस तार में उन्होंने क्या किया, इसका दो बिंदु है ए और बी। मान लेते हैं इन दोनों के बीच का विभवांतर भी ए माइनस भी बी, अर्थात हमने मान लिया भी। इन दोनों के बीच क्या किया, एक विद्युत विभवांतर लगा और इनके बीच का विभवांतर क्या है, भी है। अब इसमें क्या किया, इन्होंने धारा प्रवाहित हुआ। तो इनके बीच जो धारा आई प्रवाहित हुआ उस अनुसार उन्होंने कुछ परीक्षण किया। परीक्षण कुछ इस प्रकार है कि अगर यहाँ पे हम विभवांतर देखते हैं और इधर देख लेते हैं विद्युत धारा। अब यहाँ पे विभवांतर भी हो गया और विद्युत धारा आई हो गया। अब इन दोनों के बीच परीक्षण हो रहा है। जैसा ही उन्होंने क्या किया, इस तार को फिक्स है। अब इनके बीच क्या हुआ कि विद्युत विभवांतर को बढ़ाते जा रहे हैं। मतलब पहले लगाया, मान लेते हैं कि 2 वोल्ट, इनके बीच का विभवांतर 2 वोल्ट, तो कुछ न कुछ धारा प्रवाहित हुआ होगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे 4 एम्पियर धारा प्रवाहित हुआ। इसके बाद तार सेम है, उन्होंने दूसरा बार चेक किया तो यहाँ पे 4 वोल्ट लगा दिया, विभवांतर को क्या किया, बढ़ाया। तो यहाँ देखा 8 एम्पियर आ रहा है। फिर उन्होंने और दूसरा प्रयोग लिया, इसको 20 कर दिया, 20 वोल्ट कर दिया, तो यहाँ पाया कि 40 एम्पियर धारा जा रहा है। अर्थात इन सब को देखने पर ऐसा लग रहा है कि विभवांतर को बढ़ाने पर विद्युत धारा की मान बढ़ता है। तब यहाँ से जाकर के उन्होंने एक ग्राफ भी खींचा। इस तरह से ग्राफ विद्युत विभवांतर और यहाँ पे भी हो गया और आई हो गया। जैसा ही भी लिया है कितना, 2 वोल्ट, तो यहाँ पे आया है 4 एम्पियर। इस तरह से फिर 4 वोल्ट लिया तो यहाँ पे 8 आ गया। यहाँ पे कहीं 20 लिया है, इधर आके कहीं ना कहीं क्या आया, 40 एम्पियर। और इन दोनों को मिलाने पे ग्राफ कुछ इस तरह से आया। तो वो ग्राफ उतना नहीं देखना है। उसका प्रयोग में उन्होंने क्या किया वो बात की बात है, हायर क्लास में उसके प्रयोग के भी बारे में पढ़ते हैं और भी ज्यादा चर्चा किए जाते हैं। मेनली हमको पढ़ना है इनके नियम, इन्होंने क्या प्रयोग करके क्या नियम दिया है उस पर फोकस करना है। तो इन्होंने क्या किया, यही एक तार लिया और दोनों के बीच के सिरों के बीच का विभवांतर अलग अलग करने पर उनका विद्युत धारा का मान एक अलग अलग आता था। उसको ऑब्जर्वेशन किया और उस ऑब्जर्वेशन को इन्होंने अपना एक नियम में कन्वर्ट किया और उस नियम को देखते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं उसके नियम को। ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम, तो इसका नियम देख लेते हैं। सिर्फ नियत ताप पर किसी धारावाही चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। ये रहा ओम का नियम। ओम ने अपने नियम में बताया कि नियत ताप पर, इसका नियत ताप का मतलब हो गया
कि अब हम किसी भी धारावाही चालक में जो हम ये प्रयोग कर रहे हैं विभवांतर और विद्युत धारा के बारे में, तो उसका ताप नियत रहना चाहिए कि उसका ताप बढ़ाना या घटाना नहीं है। नियत ताप पे अगर हम 25 डिग्री पे प्रयोग कर रहे हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही रहेगा, तो 25 पे करेंगे फिर 40 पे करेंगे तो उसमें कुछ फर्क आ जाएगा, वेरिएशन आ जाएगा। इस लेकर के उन्होंने अपने नियम में पहला कंडीशन लगा दिया है कि नियत ताप पे, और यहीं से ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन में पूछा जाता है ओम का नियम लागू होता है सभी ताप पे, नियत ताप पे, अलग अलग ताप पे, 25 डिग्री पे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ओम का नियम लागू होता है किस पर, नियत ताप पे। वो अपना नियम में पहला ही कंडीशन जोड़ रखा है कि भाई मेरा जो नियम है वो किस पे रहेगा, नियत ताप पे। तो ओम का नियम नियत ताप पर किसी धारावाही चालक, तो हमने ले लेंगे धारावाही चालक, तो मान लिए कि ये हमारा क्या है, धारावाही चालक। धारावाही चालक का मतलब जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसको बोलते हैं हम धारावाही चालक। तो ये धारावाही चालक हो गया, इसका नाम देते हैं ए और इसका बी। किसी धारावाही चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा, इसमें जो भी धारा प्रवाहित होगा 5 एम्पियर, 2 एम्पियर, 10 एम्पियर, हमने मान लिया आई एम्पियर। प्रवाहित विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच, सिरा मतलब ये हो गया, सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती। अर्थात हम मान लेते हैं ये यहाँ पे हो गया इसका वी ए और यहाँ पे वी बी, वी ए और वी बी। तो अब यहाँ पे इनका जो नियम है वो नियम कह रहा है कि चालक के विभवांतर के समानुपाती होता है, अर्थात वी ए माइनस वी बी। अर्थात ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माना कि कोई चालक तार एवी है जिसके सिरों के बीच का विभवांतर वी ए माइनस वी बी, विभवांतर भी है। तो ओम के नियम से देखते हैं तो इनके बीच, तो ओम कह रहा है कि प्रवाहित विद्युत धारा उनके सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। अर्थात हम क्या लिखेंगे, ओम के नियम से हो जाएगा V समानुपाती I, V समानुपाती I। इसको समानुपाती पढ़ते हैं। समानुपाती का मतलब एक दूसरे पर निर्भर कर रहे हैं। जैसे V का मान बढ़ाएंगे, अभी हमने बताया था एग्जांपल लेकर के, V का मान 2 से 4 किए थे तो एम्पियर, मतलब विद्युत धारा का भी मान 4 से 8 हो गया था, मतलब उधर भी बढ़ रहा है। इस अगर हम V को बढ़ाएं तो I भी बढ़ेगा। समानुपाती का मतलब यही हो गया, एक को बढ़ाने पे अगर दूसरा बढ़ रहा है तो वो रिलेशन क्या कहलाएगा, समानुपाती में है। अगर एक को बढ़ा रहे हैं दूसरा घट रहा है तो वो रिलेशन हमारा कहलाएगा व्युत्क्रमानुपाती में। तो यहाँ पे जो है विद्युत धारा और विभवांतर दोनों समानुपाती में है, अर्थात एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा बढ़ेगा। यही कह रहा है कौन, ओम। तो यहाँ से इसका क्या हो गया, भी समानुपाती आई, और जब भी समानुपाती आता है यहाँ पे उसको हटाएंगे, एक नया एक नियतांक आता है, कांस्टेंट आता है। तो यहाँ से क्या होता है कि समानुपाती हटाएं तो यहाँ पे लिखेंगे भी और बराबर आएंगे, जब भी समानुपाती हटाएंगे वहां पे बराबर लाते हैं और यहाँ पे देते हैं एक नियतांक। नियतांक यहाँ पे आर आता है और आई तो पहले से था, तो भी बराबर आर आई। ये हुआ मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का ये क्या हो गया, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, इसका समीकरण आया। और अगर यहाँ पे कहें तो हमारा ये फार्मूला नंबर 5 हो जाएगा। इस चैप्टर का 5वां फार्मूला हमने लाया ओम के नियम से। तो फिर से देखते हैं यहाँ पे कि हम मान लिए भी ए और भी बी, उसको भी मान लिए। यहाँ पे विभवांतर कितना भी है, तो प्रवाहित विद्युत धारा जो होगा उनके सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है, अर्थात कि एक बढ़ाने पे दूसरा भी बढ़ेगा। उन्होंने प्रयोग में देख लिया और उसी प्रयोग को इन्होंने अपना नियम में बताया कि अगर भी समानुपाती क्या हो जाएगा, आई। समानुपाती का मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। इस तरह से यहाँ पे समानुपाती जब भी आएगा, अब तो स्टार्ट ही हो रहा है हायर क्लास, तो जब भी ये बार बार चिन्ह आएगा इसको पढ़ते हैं समानुपाती। और जब भी समानुपाती आता है और उसको हटाना है, उसके स्थान पे एक नियतांक आता है, उसको नियतांक बोला जाता है। तो वही एक नियतांक आ रहा है, अलग अलग जगह पे अलग अलग नियतांक आता है। अतः हम यहाँ पे लिख सकते हैं R1
समानुपाती नियतांक, समानुपाती नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहा जाता है, चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। R एक समानुपाती नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। तो अब यहाँ पे एक नियतांक आया, इसका नाम है अब प्रतिरोध क्या है। यहाँ पे नया क्वेश्चन उठ रहा है कि प्रतिरोध क्या है। अब आगे हम देखेंगे प्रतिरोध के बारे में। ओम्स के नियम यहाँ तक समाप्त होता है। ओम्स का नियम यही कह रहा था नियत ताप पे, और यहाँ पे ध्यान रखना है हमेशा कि ओम का नियम तभी लागू होगा जब ताप क्या होगा, नियत रहेगा। नियत ताप पर किसी धारावाही चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उनके सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। वही हमने कर दिया। यहाँ पे मान लिया कोई तार ए बी है जिसके बीच का विभवांतर v है, और तो v समानुपाती क्या हो गया I। जहां भी समानुपाती आता है उसको हटाते हैं, बराबर का चिन्ह लेते हैं, और उसके जगह पे एक नया कांस्टेंट आता है, नियतांक आता है, और अलग अलग अपना समीकरण। जैसे कि यहाँ पे ओम्स ने अपना नियम दिया तो उसके लिए एक नया कांस्टेंट ओम्स अपना कांस्टेंट दिया। जैसे न्यूटन कोई नियम देता है तो अपना एक कांस्टेंट रहता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम में कोई नया कांस्टेंट आता है तो वहां पे अलग अलग आता है। तो वे अलग अलग नियमों में कांस्टेंट का वैल्यू बदलते रहता है। यहाँ पे R आया कांस्टेंट का वैल्यू, और उस R को कहा जाता है, यहाँ एक R एक समानुपाती नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। अब प्रतिरोध है क्या, अब प्रतिरोध के बारे में देखते हैं। अब हम प्रतिरोध के बारे में देखते हैं। तो प्रतिरोध होता क्या है पहले ये समझें। तो प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध, प्रति मतलब उल्टा और रोध मतलब रोकना। मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर हम यहाँ पे कोई एक धारावाही चालक तार है हमारा यहाँ पे, अब इसमें जो प्रवाहित विद्युत धारा हो रहा है इसको रोकने वाला जो गुण होता है पदार्थ को, उसी को बोला जाता है प्रतिरोध। तो यही परिभाषा है कि प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण होता है, प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिससे वह अपने होकर प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध करता है, और इसी गुण को क्या कहते हैं, प्रतिरोध। तो जैसा ही यहाँ से आवेश जाएगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगा, तो इसके अंदर कोई एक ऐसा गुण है जिसके कारण वो क्या करता है, इसका विरोध करता है। इसका जो विरोध करता है यही गुण उसका क्या कहलाएगा, प्रतिरोध। तो जो विद्युत धारा का विरोध करता है उसी को क्या कहते हैं, प्रतिरोध। तो ऐसे भी दिमाग में ध्यान से एक लाइन में याद रखना है, प्रतिरोध मतलब विद्युत धारा का विरोध करने वाला। जो प्रतिरोध मतलब विद्युत धारा का जो विरोध करता है वही क्या कहलाएगा, प्रतिरोध कहलाएगा। तो प्रतिरोध जो है प्रतिरोध कहलाता है। इसे R से सूचित किया जाता है, R से सूचित किया जाता है, और इसका जो सिंबल होता है, प्रतीक, प्रतिरोध का प्रतीक, प्रतिरोध का प्रतीक, प्रतीक जो होता है, सिंबल जो होता है वो इस तरह से दिखते हैं। कहीं भी सर्किट में अगर इस तरह से लगा हुआ है इसका मतलब है प्रतिरोध है। वहां पे इसको क्या लिखते हैं, R लिखते हैं। प्रतिरोध को R से सूचित किया जाता है और उसका सिंबल जो होता है वो इस तरह से दिखाते हैं, प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब विरोध करने वाला। जिस तरह से यहाँ पे रोड पे देखते होंगे स्पीड ब्रेकर, मतलब अगर कार चल रही है तो कहीं कहीं 5-7 जैसे ही शहर एंट्री करते तो वहां पे स्पीड ब्रेकर के रूप में इसी तरह से लगा रहता है। तो वही क्या है कि उसका गति को विरोध करता है। तो वो क्या हो गया, इसी तरह से यहाँ पे भी इसका सिंबल यही दिया। जैसे विद्युत धारा जा रहा है, यहाँ से आ रहा है, बड़े आसान से जा रहा है, मजे से यहाँ से आ रहा है। जैसे यहाँ विद्युत धारा यहाँ से आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप जाएगा अब उसका क्या होगा, विरोध होगा। अब इन सारे विरोध का पार करते हुए तब वो पार होगा। तो वही यहाँ पे विरोध दर्शा रहा है। ये चिन्ह जिसका भी हो वो क्या दर्शा रहा है, विरोध। इस तरह का इसका सिंबल का यूज किया जाता है, इसका प्रतिरोध का। अब प्रतिरोध ओम के नियम से देखें, ओम के नियम से, तो ओम के नियम से क्या समीकरण आया था, V बराबर आर आई, V बराबर आर आई, और R बराबर क्या हो जाएगा, V बटे आई। तो प्रतिरोध का फॉर्मूला ये हो गया V बराबर, अच्छा R बराबर R बटे
R बराबर V बटे I। यहाँ से प्रतिरोध का फॉर्मूला निकल गया। अब इस फॉर्मूला का देखें तो अब नेक्स्ट जो है इसका मात्रक देख लेते हैं। प्रतिरोध का SI मात्रक, प्रतिरोध का SI मात्रक, तो यहाँ से प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R बराबर V बटे I। V क्या हुआ? विभवांतर है, और विभवांतर का मात्रक पिछले क्लास में मात्रक की भी बहुत चर्चा किए थे। विभवांतर का मात्रक क्या होगा? वोल्ट। यहाँ से हम क्या लिखेंगे? वोल्ट। और विद्युत धारा का मात्रक SI मात्रक एम्पियर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एम्पियर। तो वोल्ट प्रति एम्पियर क्या हो जाएगा? प्रतिरोध। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं वोल्ट प्रति एम्पियर। तो SI मात्रक क्या हो गया? वोल्ट प्रति एम्पियर। और वोल्ट प्रति एम्पियर को ही ओम कहा जाता है। और यहाँ पे सिंबॉलिक, यहाँ क्योंकि ये सारे काम ने खोज किया है अपने प्रेक्षणों के द्वारा ओम ने, इसीलिए करके प्रतिरोध का जो SI मात्रक होता है वो उसके नाम पे ही रखा गया है, ओम। तो इसको जो होता है वोल्ट प्रति एम्पियर को ओम कहा जाता है। वोल्ट प्रति एम्पियर को ओम कहा जाता है। और ओम का जो सिंबल होता है तो यहां से लिख सकते हैं ओम का प्रतीक, वो जो होता है इस तरह से होता है ओम का सिंबल। ये हुआ ओम, इसको ओम पढ़ते हैं। तो फाइनली अगर कहें तो ये जो है वोल्ट प्रति एम्पियर को ओम कहा जाता है। और यहां से ये भी बात याद रखें, जिस तरह से पहले ही बता चुके हैं, तो 1 वोल्ट प्रति एम्पियर बराबर 1 ओम। 1 वोल्ट प्रति एम्पियर बराबर 1 ओम। तो फिर से याद रखना है SI मात्रक, फिर से इसका भी दो SI मात्रक हो गया। तो इसका जो प्रतिरोध का SI मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर हो गया, और उसी को क्या कहा जाता है? वोल्ट प्रति एम्पियर को ओम कहा जाता है। तो सबसे ज्यादा पॉपुलर जो होता है कि ओम प्रतिरोध का SI मात्रक वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो वो क्या आता है? ओम होता है। सबसे ज्यादा ऑप्शन में भी मिलता है ओम। वोल्ट प्रति एम्पियर बहुत कम होता है, क्वेश्चन को फंसाने के लिए, उजराने के लिए ऐसा डाला जाता है ऑप्शन में, लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलित होता है वो ओम होता है। प्रतिरोध का SI मात्रक जो होता है ओम होता है। उसका इस तरह से सिंबल होता है, इसको ओम पढ़ते हैं, ओम। तो प्रतिरोध का SI मात्रक ओम हो गया। अब इसके बाद जो है ओम के नियम देखें, ओम के नियम से, और उनके बाद प्रतिरोध देखें। प्रतिरोध क्या है? तो प्रतिरोध मतलब धारा का विरोध करने वाला, जो धारा का विरोध करता है उसी को प्रतिरोध कहते हैं। इसको R से सूचित करते हैं। और इसका प्रतीक जो होता है इस तरह से, स्पीड ब्रेकर के तरह इस तरह से रहता है। यही हुआ प्रतिरोध, इसका सिंबल होता है। वहां पे बताएंगे, आगे भी इसका यूज किया जाएगा जब हम विद्युत परिपथ पढ़ेंगे और विद्युत धारा का मान निकालेंगे, तब इनका क्या किया जाएगा? उपयोग किया जाएगा। अब जो है ओम के नियम पर आधारित कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ओम का नियम का उपयोग करेंगे और उन पर बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि यदि 15 वोल्ट के एक सेल मतलब बैटरी जो होता है, 15 वोल्ट के एक बैटरी से 5 ओम का कोई बल्ब, तो बल्ब जो होता है, बल्ब पर अगर आप लोग सही से देखे होंगे तो बल्ब पे सारा इंडिकेशन लिखा होता है, कितना ओम है, कितना एम्पियर मैक्सिमम उसका हो सकता है, इसका शक्ति क्या है, हर एक चीज दिया हुआ रहता है। तो वो जो बल्ब है वो कितना ओम का है, उसका प्रतिरोध, बल्ब का जो प्रतिरोध है वो कितना दे रखा है? 5 ओम का कोई बल्ब जोड़ा जाए, मतलब बैटरी है और उस बैटरी से कितने ओम वाला प्रतिरोध बल्ब जोड़ रहे हैं, तो वो 5 ओम का प्रतिरोध है और उसी बल्ब को जोड़ा जा रहा है। तब कह रहा है कि बल्ब से प्रवाहित विद्युत धारा की गणना करें, मतलब बल्ब से कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिया हुआ है, तो वोल्ट दिया हुआ है, V बराबर कितना? 15 वोल्ट। इसके बाद सेल से 15 ओम का कोई बल्ब, मतलब प्रतिरोध दे रखा है 15 ओम। प्रतिरोध बोलेगा नहीं, 15 ओम का मतलब क्या हो गया? प्रतिरोध है 15 ओम। तो यहाँ पे R बराबर कितना हो गया? 5 ओम। बल्ब जोड़ा जाए तब उसमें प्रवाहित विद्युत धारा I का मान निकालना है, I बराबर निकालना है। तो ओम के नियम से, तो ओम के नियम से क्या होता है? फॉर्मूला क्या आया था ओम के नियम से?
क्या आया था, V बराबर आर आई, और यहां से I बराबर क्या आ जाएगा, V बटे आर, I बराबर V बटे आर। तो यहां से I निकालना है हमको, और V का वैल्यू कितना है 15 वोल्ट, और R 5, तो कितना आ गया, I बराबर कितना 3 एम्पियर। तो उस बल्ब से कितना विद्युत धारा प्रवाहित होगा, तो 3 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होगी। क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन अभी से बनाना सीखें, क्योंकि बहुत आसान है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला जो भी दिया है, फार्मूला पुट करेंगे आंसर आएगा। तो जैसे इस चैप्टर में जो भी फार्मूला आया था, पहला फार्मूला था हमारा Q बराबर प्लस माइनस NE। इसके बाद दूसरा निकाले थे विद्युत विभव का, V बराबर W बटे Q। इसके बाद तीसरा फार्मूला देखे थे विभवांतर का, वो तो सिंपल था, VA माइनस VB बराबर, उसको भी बोलते विभवांतर को। इसके बाद आगे देखे थे ओम का नियम आया, या विद्युत धारा का आया था, तो वो था क्या, I बराबर Q बटे T। अभी जो आया है ओम के नियम से अगला फार्मूला, वो क्या है, V बराबर RI, V बराबर RI। ये इतने फार्मूला अब तक में आ चुका है। तो यहां से क्वेश्चन ये उठता है I बराबर, यहां से अगर लिखे तो I बराबर एक होता है V बटे आर। I बराबर क्या हो जाएगा, इसी से लिखें तो V बटे आर, इस R को इधर कर दिए, V बटे आर हो गया। अब यहां भी फार्मूला है I बराबर V बटे आर, ये भी फार्मूला है I बराबर Q बटे T। तो क्वेश्चन ये उठता है कि हम उपयोग कब किसका करेंगे। तो बहुत आसान है, उपयोग कब किसका करना है। तो I बराबर अगर Q दिया हुआ, मतलब आवेश दिया हुआ और समय दिया हुआ, इसका उपयोग करेंगे। आवेश और समय दिया है तब इसका उपयोग कर लेंगे। अगर आवेश और समय नहीं दिया हुआ है, मतलब वोल्ट दिया हुआ है, प्रतिरोध दिया हुआ, जैसे कि यहाँ पे हमको पता नहीं कि ये ओम के नियम पर क्वेश्चन है, लेकिन अकॉर्डिंग टू जो दिया रहेगा उसके अनुसार हम फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ था, तो V दिया हुआ था, R दिया हुआ था I। तो यहां से हम ये फार्मूला अगर लगाएं I बराबर Q बटे T, तो यहां से नहीं निकाल पाएंगे, ना तो Q दिया हुआ है ना ही T दिया हुआ है, तो विद्युत धारा नहीं निकाल सकते। तो अब ओम के नियम से तब हम लगाए हैं V बराबर I R या RI, तब वहां से हम सॉल्व कर लिए। ये फार्मूला अगर याद रहेगा तो क्वेश्चन बनाना बहुत आसान रहेगा। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन सामने है, इसमें है एक विद्युत हीटर देखें, खाना बनाने के लिए उपयोग जो किया जाता है। विद्युत हीटर जो 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जुड़ा हुआ है, विद्युत हीटर है और वो क्या है 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जुड़ा हुआ है। मतलब हमको क्या दे रखा है, 220 वोल्ट, मतलब विभवांतर दे रखा है, विभव दे रखा है। वो भी कितना दे रखा है, 220 वोल्ट स्रोत से जुड़ा हुआ, तब उसमें 2.5 एम्पियर की धारा बहती है। तो धारा कितना बह रहा है, 2.5। तो यहाँ पे धारा मतलब I हो गया कितना, 2.5 एम्पियर की धारा बहती है। तो विद्युत हीटर का प्रतिरोध, तो विद्युत हीटर का प्रतिरोध मतलब क्या ज्ञात करना है, R ज्ञात करना है, R ज्ञात करना है। तो ओम के नियम से फिर से वही ओम का ही नियम लगाएंगे, R जहां भी आएगा तो ओम का नियम आएगा। ओम के नियम से क्या होता है, ओम का नियम V बराबर R इंटू I, और अब की बार क्या चाहिए हमको, R चाहिए। तो R बराबर यहाँ से क्या फार्मूला आ जाएगा, R बराबर V बटे I, ये I इधर आ गया। अब वैल्यू पुट कर देंगे, R का वैल्यू हमको आ जाएगा। R बराबर क्या हो जाएगा, V का वैल्यू कितना है 220 वोल्ट, और यहाँ कितना है 2.5, पॉइंट उड़ा देते हैं 10, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 5 25, 5 दूना 10, और 5 से काटेंगे ये कितना हो जाएगा 5 चौक 20, 5 चौक 20 44। R बराबर कितना 88 ओम। तो प्रतिरोध जो हो, उस चूल्हे का जो प्रतिरोध होगा, मतलब विद्युत हीटर का जो प्रतिरोध होगा, वो कितना हो जाएगा 88 ओम हो जाएगा। इस तरह से जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले यही ध्यान देना है कि क्या दिया हुआ है, और फार्मूला लगाएंगे। जो निकालना होगा क्वेश्चन मार्क करेंगे और फार्मूला यूज करेंगे, आ जाएगा।
तो ठीक है, आज यहाँ तक ही देखते हैं। इसके बाद आगे के लेक्चर में हम ये देखेंगे विद्युत परिपथ है क्या, विद्युत सर्किट, विद्युत परिपथ के बारे में देखेंगे और विभिन्न परिपथ से कैसे कैसे विद्युत धारा प्रवाहित होता है और किस ब्रांच में कितना विद्युत धारा प्रवाहित होता है, विद्युत धारा निकालना सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।